भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जब एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैटेगरी होती है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे प्रश्नों की प्रकृति का लेवल कुछ और होगा। वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति का लेवल कुछ और होगा। जबकि आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति का लेवल कुछ और होगा और कई लेवल में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम सिंपल से अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्वरूप को अपनाया गया है। फेमिनियन समाजवाद, साम्य समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या सर्वहारा वर्ग समाज। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। तो सिंपल सा इसका जवाब दे देना है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के स्वरूप को अपनाया गया है। सीधे सिंपल पूछ लिया। ऐसे वनडे एग्जामों में पूछा जाता है। यूपीएससी वैसे एग्जामों में बहुत रेयर केस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। ऐसे वनडे और यूपी पीसीएस में ज्यादातर मात्रा में या बिहार पीसीएस में ज्यादातर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप पाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता सीधे शासन प्रणाली में शामिल नहीं होती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रणाली में शामिल होती है। यानी कि भारत के लोगों का क्या नाम है, जो भी काम किए जाएंगे जैसे स्वास्थ्य लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, रोजगार के लेवल पे, सड़क नाली सीवर और इंफ्रा के लेवल पे जो भी काम किए जाते हैं, किसानों की व्यवस्था के लिए जो भी काम किए जाएंगे, जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट के माध्यम से चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि सारे मिलकर इन सारी चीजों पे जनता के माध्यम से फैसले लेते हैं। तो भारत में कैसा लोकतंत्र पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगला वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जब संविधान बन रहा था तो पहली बार जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था भारतीय संविधान का, वो कब रखा गया था। तो संविधान सभा में कब रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का संविधान सभा में कब रखा गया था। अच्छा, इसको सॉल्व करने के कई तरीके भी हैं। पहला है कि 13 दिसंबर 1946, कुछ वैलिड लग रहा है। दूसरा है 23 जनवरी 1947, ये बिल्कुल नहीं होगा। अरे भारतीय संविधान तो 15 अगस्त क्या ना, भारत तो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और संविधान तो बनने में बहुत समय लगा था, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। और तीसरा है 23 जनवरी 1946। चौथा है 22 जनवरी 1947। तो भारतीय संविधान जब बनना शुरू हो गया था तो संविधान सभा में उसका उद्देश्य प्रस्ताव कब शुरू रखा गया था। 23 दिसंबर 1946 को। ऐसे वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में या यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम में। ऐसे एग्जामों के प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। यूपीएससी में ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम होती है। ज्यादातर उनके वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं।